Hello, my dear friends. I'm Professor Bayam Khan, and we are back with online lecture of communication skills. So, in previous video, we have started the unit of writing skills. So, we have also seen the four different styles of writing and the different types of writings that people use, or we can make career out of these different styles of writing. So, in today's video, we are going to discuss what are the principles of a good writing. एक अच्छी राइटिंग कैसे बनती है ये हमको आज सीखना है, समझना है. सो ये कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं सामने. ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स बताते हैं. ओके, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि जो गुड राइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ओके, सो जिसमें से एक है हमारा पर्पस. ओके, सो हम पर्पस का इस्तेमाल करके अ, हमारी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं. क्या रहता है पर्पस, मतलब हम राइटिंग क्यों लिख रहे हैं, किस लिए हमको लिखना है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव. ओके, क्या हमारा गोल क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं. ओके, आर वी राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, आर वी राइटिंग अ नॉवेल, आर वी राइटिंग अ रिपोर्ट. हम एक ईमेल लिख रहे हैं क्या, हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं क्या, हम कोई केस स्टडी लिख रहे हैं, या कोई मेमो लिख रहे हैं, या कोई नोटिस लिख रहे हैं. इसलिए हमारा जो पर्पस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए राइटिंग से पहले. ठीक है. फिर हमको क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते आना चाहिए. सो इसके लिए आपको जो आपका ग्रामर है वो सुधारना पड़ेगा. इसके लिए आपको वोकेबलरी सुधारनी पड़ेगी. आपको कौन से शब्द सिंपल लगेंगे, जिससे आप सिंपल है, कौन से शब्द सिंपल है, कौन से वर्ड्स ऐसे सिंपल हैं कि जो आपको, जो भी आपकी लिखने का मकसद है, या फिर आपके एक्सप्लेनेशन का जो भी एम है, ओके, ये आप आसानी से रीडर तक पहुंचाओगे. सो इसलिए आपको क्लियर लैंग्वेज होना भी बहुत ज़रूरी है. फिर ऑब्जेक्टिव, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. फिर स्ट्रक्चर हमको बराबर से बनाते आना चाहिए. हमारे वर्ड्स का चॉइस प्रॉपर होना चाहिए. पंक्चुएशन पंक्चुएशन काफ़ी मैटर करता है. ठीक है, कहाँ पर कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ सेमीकोलन है. ओके, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है. सब चीज़ें आनी चाहिए ठीक से. फिर ग्रामेटिकली हमने करेक्ट होना चाहिए. फिर साथ ही साथ में हमने प्रूफ रीड करना है. हमने करना है मतलब क्या, आप लिख रहे हो तो कई बार हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है. आप लिखते वक्त गलत लिख सकते हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है. तो ये आपने लिखा है इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, या आपको वो ध्यान में ही नहीं आता है. तो इसलिए आपने किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से उसको प्रूफ रीड करना है, जिसको वो समझ में आता है उसको पढ़ने देना है. ठीक है, पढ़ने के बाद में अगर उसको कोई मिस्टेक लगती है तो आपको वो करेक्ट करना है. फिर आपका राइटिंग स्टाइल कैसा रखना है, इसके ऊपर भी हमारी गुड राइटिंग मैटर करती है. तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं. सो पर्पस को समझ के लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाई यू आर राइटिंग. सबसे पहली चीज़ कोई भी राइटिंग करने से पहले आती है कि आपका राइटिंग का गोल क्या है, व्हाई यू आर राइटिंग. आपको ईमेल लिखना है क्या, ठीक है. अगर आपको ईमेल लिखना है तो ईमेल किसे लिखना है, ठीक है. ईमेल क्यों लिखना है, ये सब चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए. ओके, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आपकी सोच क्लियर रहेगी. आपकी सोच अगर क्लियर है तो आप राइटिंग भी क्लियर लिख सकते हो. ठीक है. फिर हमारी प्रोसेस जो है ये शुरू ही होती है पर्पस से. ओके, सो यू कैन से दैट अ प्रोसेस of writing starts with purpose, and purpose can be called as building block of this writing. Okay, so it build एक purpose जो है ये हमारा एक स्केलेटन के जैसा काम करता है. स्केलेटन मतलब क्या, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन रहता है जो हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है. एक शेप हम कहाँ से हासिल करते हैं, हमारे बोन्स की मदद से, स्केलेटन की मदद से. और इसके ऊपर फिर बाद में मसल्स, मांस, फैट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, स्किन, ये सब चीज़ें हमको क्या देती है, प्रॉपर फिर फिनिशिंग टच देती है. उसी तरीके से जो भी हमारा स्केलेटन है वो रहेगा हमारा पर्पस. ये पर्पस के ऊपर ही हमारा बचा हुआ जो भी राइटिंग है वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा. इसके
फॉरेन नेशन से मिला हुआ रहेगा, ठीक है। सो देर आर मेनी पर्पजेस ऑफ राइटिंग, लाइक गुड न्यूज़, आप किसी को गुड न्यूज़ दे रहे हो, बैड न्यूज़ दे रहे हो, किसी के लिए मैसेज दे रहे हो, किसी को इंक्वायरी कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, किसी को क्वेश्चन कर रहे हो, ओके, सब चीज़ें इसमें पर्पस आना चाहिए। फिर है इस्तेमाल करना क्लियर लैंग्वेज। सो यूज़ द सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यू वुड यूज़ इन कन्वर्सेशन। जितना हो सकता है आप आपका जो राइटिंग का लैंग्वेज है सिंपल रखो, ताकि सिंपल और फॉर्मल, अगर आप लिख रहे हो तो फॉर्मल रखो, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल रखो, बट सिंपल रखो। सिंपल इन द सेंस कैसा, जैसे आप डेली बेसिस पर, यानी आपके डेली कन्वर्सेशन में आप जैसे बात करते हो, या जैसे आप जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। सो जैसा आप, आपका मकसद, आपका एम सिंपल तरीके से सामने वाले को समझाना चाहते हो, वैसे ही आपको, जैसे आप सिंपल तरीके से बोल के समझाते हो, वैसे ही आपको सिंपल तरीके से लिख के आपके रीडर को वो मकसद समझाना है। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड यूज़ क्लियर लैंग्वेज। यूज़ अ लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ एक्सेसिबल टू योर रीडर्स। अब आप एक फिफ्थ के स्टूडेंट कोई चीज़ समझाना चाहते हो, या सेवन्थ के स्टूडेंट को कोई चीज़ समझाना चाहते हो, ठीक है, और आप उसको पीएचडी के लैंग्वेज में अगर समझा रहे हो, बाय राइटिंग समथिंग इन अ लेवल ऑफ पीएचडी, पीएचडी के स्टूडेंट को जो जिस लेवल पे आप समझाते हो वैसा अगर आप समझा रहे हो या लिख रहे हो, तो वो उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कॉम्प्रहेंड करने के लिए, उसका मीनिंग निकालने की, बराबर। सो देयर फोर, वेन एवर यू आर राइटिंग, so keep in your mind that whom you are writing, so that reader should be able to understand what you have written. So avoid using very heavy words, or avoid using very uh, complex words, okay. Again, avoid using over use of cliches, smiles, worn out phrases, जो बार बार यूज़ होते हैं उसको हम क्लीशे बोलते हैं, या स्माइलीज बोलते हैं, या वर्न आउट फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे कि एक फ्रेज़ मैंने इस्तेमाल कर दी, समझ लो कोई भी, ठीक है, कोई भी एक फ्रेज़ हमने यूज़ की, ओके, सो उसी फ्रेज़ को बार बार इस्तेमाल करना आपके राइटिंग में, दैट विल टेक अवे द, यू कैन से, इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, ओके। देन राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, जितना हो सकता है शॉर्ट सेंटेंसेस रखो, ताकि रीडर जो है वो बेसिक लेवल पर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर है, तो बेसिक लेवल पे वो उन सब चीज़ों को समझ सकेगा, कॉम्प्रहेंड कर पाएगा। बी ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, okay, you should have objective while you are writing, so your conclusions should arise logically from the information presented। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, इसके बेसिस पर हमको क्या करना है, कंक्लूड करना है, इसके बेसिस पर हमको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, प्रेजेंट करने हैं। एंड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, एविडेंसेस दैट यू हैव कलेक्टेड। जो भी फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं, जो भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं, इनके बेसिस पर आपको कंक्लूजन देना है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आपका कंक्लूजन अलग है और आप फैक्ट्स अलग प्रेजेंट कर रहे हो। अब ये कब हो सकता है, जब आप कोई एक प्रेजेंटेशन राइट कर रहे हो, जैसे कि एक आधा प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो किसी को अबाउट अ केस स्टडी। तो केस स्टडी में बताया है कि पेट्रोल के इस्तेमाल से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता है, और आप क्या बता रहे हो कि पेट्रोल का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है, ऐसा आप कंक्लूड कर रहे हो, और आप प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो कि पेट्रोल के इस्तेमाल से जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपका जो कंक्लूजन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर बी ऑब्जेक्टिव। सो जैसा आप प्रेजेंट कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपको कंक्लूजन करना है, उसी के बेसिस पर कंक्लूजन करना है। फिर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर क्लियर रखो। जैसे बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग कहाँ से होगी, हमारे राइटिंग का मिडल क्या रहेगा, और एंड में क्या हमको लिखना है, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट आता है। तो ये जो है ये क्लियर होना चाहिए। ये इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ थॉट इन रिटर्न कम्युनिकेशन। देखो, हम जब बात करते हैं तो हमारा जो थॉट रहता है, चेन ऑफ थॉट रहता है, मतलब हमारी सोच जो है वो सीक्वेंस में हम सोचते हैं। एक प्रकार से हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में सोचते हैं। फिर हम जब बात करते हैं या जब बताते हैं कोई चीज़ों को, तो वो बताते वक्त भी हम उन चीज़ों को सीक्वेंस में बताते हैं।
उसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है ये राइटिंग में भी बरकरार रहना चाहिए। सो आपको एक रफ ब्लूप्रिंट जो है आपकी थॉट्स की आपके दिमाग में आनी चाहिए, और उसी थॉट्स को आपने रिटर्न में क्या करना है, पुट अप करना है, यानी कि लिखते वक्त भी आपको वो थॉट ऑफ चेन ऑफ थॉट जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले सोच रहे हो कि यार ये कंक्लूजन है, सो इस कंक्लूजन के हिसाब से मैं ऐसा मिडल बना लूँगा, ऐसा बिगिनिंग बना लूँगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। ओके। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग इन सेंटेंस वन, इसके बाद जो भी प्रोसेस होने वाली है वो सेंटेंस टू में आनी चाहिए। या अगर आप सेंटेंस टू को पहले रेफ़र करना चाहते हो तो आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप उसको पहले बता सकते हो, बट उसका मीनिंग आपको अगले सेंटेंस में समझाना ज़रूरी है। तो जो हमारा सीक्वेंस है सोचने का, या जो हमारा एक्सप्लेनेशन का जो सीक्वेंस है वो आपको मेंटेन करते आना चाहिए। ठीक है। सो ऑलवेज मेक अ ब्लूप्रिंट in your thoughts, in your mind, and decide how you want to write your you can say story, email, whatever you want to write. Then you choice of words also matters. Use some basic वर्ड्स, बेसिक स्टाइल्स इस्तेमाल करो। ज़्यादा हेवी वर्ड्स अगर आप ज़रूरी नहीं हैं तो इस्तेमाल मत करो। कोई सिंपल चीज़ें अगर आप समझाना चाहते हो, जैसे केस स्टडी होगा या आपका रिपोर्ट्स होंगी, तो इसमें हम सिंपल से सिंपल वर्ड्स रखें तो काफ़ी अच्छा है। फिर अगर आप किसी को इंटिमिडेट करना चाहते हो, यानी किसी को इंटिमिडेट बोलने के बजाय किसी पे अगर हम ऐसा हमारे राइटिंग्स के ज़रिए कि हमारा सीरियसनेस अगर हम जताना चाहते हैं तो उस वक्त सीरियस वर्ड्स का इस्तेमाल करो। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स का बहुत डीप मीनिंग है तो आप फिर हेवी वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट चॉइस ऑफ वर्ड डिपेंड्स ऑन यू, जो लिख रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो सामने वाला है वो उसको एक्सेस कर सके, वो उसको समझ सके। ओके। क्योंकि वर्ड्स जो है ये पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग भी देते हैं, वीक मैसेज भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज यूज्ड। ओके। सो जितना हो सकता है बेसिक और सिंपल इजी वाले वर्ड्स यूज़ करो ताकि रीडर समझ जाए। ओके। सो पंक्चुएशन इट मैटर्स अ लॉट। रिमेंबर व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, जब भी आप बोल रहे हो तो हम हमारा जो पंक्चुएशन है वी punctuate by emphasizing on some words or by stopping during speaking, यानी रुक के कई बार हम बात करते करते रुक जाते हैं, या क्वेश्चन जैसा हम टोन हमारा बना लेते हैं, क्वेश्चन मार्क जैसा टोन बनाते हैं, या फिर हम हमारा जो पॉज है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, या बीच बीच में हम पॉज लेते हैं, या कोई वर्ड्स पे हम जोर देते हैं। ये हम पंक्चुएशंस हम बात करते वक्त जनरली देते हैं, बट वी डोंट यूज़ सच पंक्चुएशंस। मतलब हम जो पंक्चुएशंस है बात करते वक्त ऐसे कॉमा फुल स्टॉप ऐसा हम बोलते नहीं हैं, बराबर है। वी डू इट while we are speaking, but in writing जब हम लिखते हैं तो ये पंक्चुएशंस भी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो वो तो बोलते वक्त ऑटोमेटिकली वो पंक्चुएशंस आ जाएंगे हमारे स्पीकिंग में, राइट। बट जब हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आएंगे क्या, क्योंकि वर्ड्स ये कंटिन्यूसली आप क्या करने वाले हो, सेंटेंस के फॉर्म में लिखने वाले हो। ठीक है। तो सेंटेंस आप लिखते जाओगे कंटिन्यूसली, बट इसमें कहीं पर ठहराव है, कहीं पर पॉज है, कहीं पर एक्सक्लेमेशन है, कहीं पर क्वेश्चन है। ये सामने वाले को कैसा समझेगा, ये सामने वाले को तब समझ सकता है कि जब आप उसको पंक्चुएशंस दो, इन सेंटेंसेस को पंक्चुएशंस दो। ओके। जैसे कि कॉमा का इस्तेमाल हम करेंगे दो सेंटेंसेस के बीच में, कॉमा टू गिव अ स्मॉल पॉज। ओके। फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के एंड में, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए, या एक्साइटमेंट जाहिर करने के लिए। इस तरीके से हमको पंक्चुएशंस देना बहुत ज़रूरी है। ओके। यू मे बी अ गुड स्पीकर, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, बराबर है, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते होंगे, बट वही चीज़ें जब आप लिखते हो तो क्या आप उनके बीच में पंक्चुएशंस रखते हो या नहीं रखते हो। ओके। क्योंकि पंक्चुएशन से आप
क्या एग्जैक्टली कन्वे करना चाहते हैं, ओके, कितना आप पॉज लेना चाहते हैं, कितना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम पंक्चुएशन से क्लियर करते हैं, ओके। सो एक किस्म से हम उसको उसकी मीनिंग को बेहतर बनाते हैं बाय यूजिंग पंक्चुएशन। फिर ग्रामेटिकली करेक्शंस होने चाहिए, आपका जो वर्ड है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कोई भी रीडर अगर आपके वर्ड्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो उसको इनकरेक्ट समझेगा, इनकरेक्ट समझेगा तो वो इनकरेक्ट उसका मीनिंग निकलेगा और इनकरेक्ट वो एक्टिविटी होगी। तो इसलिए आपका जो ग्रामर है इट शुड बी करेक्ट, वो जिस टेंस में है, जिस वॉइस में है, जिस तरीके से है, वैसा ही यहाँ पर हमको रखना है, ओके। सो ये ग्रामर जो है ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू कन्वे शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी, सो स्टोरीज हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। एंड इफ़ यू आर राइटिंग इट इन अ प्रेजेंट टेंस तो क्या होगा, गलत उसका मीनिंग निकलेगा, ओके। हम ईमेल्स लिखते हैं, ईमेल्स हम हमारी मीटिंग्स के बारे में लिखते हैं, समझ लो एक आधी मीटिंग होगी उसके बारे में हम ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल में मीटिंग कब रहेगी, फ्यूचर में रहेगी, बराबर है। तो इस फ्यूचर टेंस के बारे में हम फ्यूचर टेंस में हम उसको लिखेंगे, और वही चीज़ अगर हम पास्ट टेंस में लिखें, ओके, जैसे कि मैं मीटिंग का मैसेज करना चाहता हूँ कि मीटिंग कल 12 बजे मीटिंग है हमारे ऑफिस में। सो कल है, टुमारो, राइट। सो a meeting is scheduled on this date, right, and it will be you can say held at my office। सो ये हमने फ्यूचर टेंस में इसमें बता रहा है विल बी वगैरह का इस्तेमाल करके। अब यही चीज़ अगर मैं पास्ट टेंस में बता दूँ, मेरा ग्रामर अगर मैं करेक्ट इनकरेक्ट यूज़ करूँ तो क्या होगा, पास्ट टेंस में जो मीटिंग थी वो रखी गई थी, ओके, और जो मीटिंग थी वो मेरे ऑफिस में थी इस तारीख को, बराबर है। सो डेट आगे की है, हो गई है, ऐसा आप बोल रहे हो, सो उसका मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं, इनकरेक्ट मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। सो इसलिए ग्रामर भी करेक्ट होना चाहिए। इसको प्रूफ रीड करो या प्रूफ रीड कराओ, जितनी बार हो सकता है इसको प्रूफ रीड कराओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कराओ, ताकि आपकी जो इनकरेक्ट ग्रामर है, इनकरेक्ट पंक्चुएशंस है, इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये सब क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके, करेक्ट हो सके। आज कल अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जैसे कि ग्रामरली नाम का सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसमें डाल दो तो वो ग्रामर करेक्ट है क्या बताता है, पंक्चुएशन करेक्ट है क्या बताता है, ठीक है। कोई वर्ड ठीक से है यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बताता है, किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना है, किसी को किसी सेंटेंस को अच्छे से और इलाबरेट करना है तो कोई एडिशनल वर्ड्स वो सजेस्ट करता है। सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, ओके। सो कंक्लूजन्स को चेक करो, हमारे रिपोर्ट्स की वैल्यूज़ जो है या जो नंबर्स हैं उनको चेक करो, ये प्रूफ रीडिंग का पार्ट है। फिर स्टाइल आता है, स्टाइल इज़ मेन इन एवरी राइटिंग, ओके, ये मेन एक रहता है स्टाइल में, ठीक है, क्योंकि एवरी राइटर जो है, जो भी लिखने वाला है वो उसकी स्टाइल में लिखता है, ओके। कोई रोमांटिक राइटर होगा, कोई पोएम लिख रहा होगा तो वो उसके स्टाइल में लिखेगा, बराबर है। जैसे गालिब है तो वो शेर लिखता था तो वो उसके स्टाइल में लिखता था, बराबर है। उसी तरीके से और दूसरे लोग भी शेर लिखते हैं, बट वो गालिब की स्टाइल में लिखते हैं क्या, नहीं, उनकी स्टाइल में लिखते हैं। सो everyone has its own style, right, but दिस कम्स, ये जो स्टाइल का पार्ट है ये तब इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, ओके। बट जब फॉर्मल राइटिंग हम कर रहे हैं तो इसमें जो फॉर्मल स्टाइल है वही आना चाहिए, जो सब लोग यूज़ करते हैं, जो सब लोगों का पसंदीदा रहेगा, वही स्टाइल में आपको लिखना है, ओके। एंड ईजी स्टाइल हैज़ अ क्विक इम्पैक्ट, कभी भी ध्यान में रखना है कि कोई भी ईजी स्टाइल क्या करती है, जल्दी इम्पैक्ट करती है, और जो मैसेज है इट इज़ अंडरस्टूड ऑन फर्स्ट रीडिंग, पहले ही रीडिंग में वो मैसेज जो है सामने वाला समझ लेता है। सो दिस इज़ हाउ यू डू अ गुड राइटिंग, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, ओके। सो इसमें से प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो है वो भी हम देख लेंगे कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग कैसी होती है। देखो कोई भी राइटर अपनी स्टाइल फॉलो करता है, ये हमने देखे। इसमें से 5 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है जब भी हम लिखते हैं। तो प्री राइटिंग हमको करना है, प्री राइटिंग मतलब हम जब लिखना शुरू कर रहे हैं, हम ईमेल भेजना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमको रफ ड्राफ्ट बनाना है। क्या बनाना है, रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट क्या रहेगा, एक रफ कॉपी रहेगी हमारे राइटिंग की। इसको हम क्या करेंगे,
फाइनलाइज करेंगे मतलब इसमें हम करेक्शंस वगैरह करेंगे। करेक्शंस करने के बाद में वो कन्वर्ट होगी राइटिंग के अंदर। राइटिंग में कन्वर्ट होगी मतलब जो एक्चुअल में भेजना चाहते हो, जो आप एक्चुअल में लिखना चाहते हो, ओके, उस फॉर्म में ये आ जाएगी। रफ प्री राइटिंग में क्या आएगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स आएंगे, बुलेट पॉइंट्स आएंगे, फिर हम इन बुलेट पॉइंट्स को इलाबरेट करेंगे सपोज, ठीक है, हमारे राइटिंग वाले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में। फिर ये राइटिंग कंप्लीट होने के बाद में ये जब प्रूफ रीड की जाएगी, इसके बाद में होगा इसका रिवीजन। रिवीजन में क्या रहेगा, जो भी करेक्शंस रहेंगे, ओके, जो भी इनकरेक्ट वर्ड्स रहेंगे, इनकरेक्ट ग्रामर रहेगा, इसको करेक्ट किया जाएगा। ये करने के बाद में होगा ये एडिट। इसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकाल दी जाएगी, कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाएगी जो नेसेसरी रहेगी, और फिर होगी ये पब्लिश। पब्लिश होगी मतलब आप क्या करोगे, रीडर को वो पढ़ने के लिए दोगे। तो ये सिंपल, अगर हम एक आधे नावल का अगर हम एग्जांपल लें, तो कोई भी नावल लिखने से पहले उसका एक छोटी सी ड्राफ्ट कॉपी बनेगी, ठीक है। ड्राफ्ट रफ हम क्या करेंगे, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, उसको हम बाद में राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये राइटिंग में जो इनकरेक्ट चीज़ें हैं उसको रिवीजन में हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। जो चीज़ें अननेसेसरी है उसको एडिट करेंगे, और फिर बाद में जो भी पब्लिशर रहेगा, जो भी इस बुक को बेचने वाला रहेगा, वो उसको क्या करेगा, बुक में कन्वर्ट करके बेचेगा। इसी तरीके से ईमेल के लिए भी यही चीज़ें एप्लीकेबल हैं, हमारे रिपोर्ट्स के लिए भी यही चीज़ें एप्लीकेबल हैं, हमारे एसेज के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है, पोएम्स के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है, हमारा अगर कोई केस स्टडी है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है, कोई हमारा प्रपोजल है तो उसके लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। सो इट अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ राइटिंग। Okay, so this is how a writing process is done. I hope you understand everything. If you have any queries, you can ask me or you can comment here. Okay, so in next video we'll continue with this part and we'll understand how an email is written. Okay, so till then please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.